Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter number 8 of calculus, which is about the different techniques of integration. And like इस chapter में आप different techniques पढ़ोगे by using the substitution method, how you can integrate your function, rational fraction को कैसे integrate किया जाता है, integration by parts and all of that thing. Okay. So in exercise 8.1, we'll learn the first technique, which is the substitution method. ओके, तो आपके पास इंटीग्रेशन बेसिक इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलाज भी होते हैं. देयर इज अ टेबल, विल आई शो यू. लेट मी शो यू. ओके, दिस इज द टेबल एक्चुअली. बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज को आप डायरेक्टली अपने फंक्शन को इन फॉर्मूलाज के थ्रू भी इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो व्हाई डू वी नीड दिस टेक्निक्स? एक्चुअली में आपके पास सम टाइम फंक्शन इस तरह के होते हैं विच आर वेरी कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर आप डायरेक्टली फॉर्मूलाज को अप्लाई नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई वी नीड दीज टेक्निक्स, कि आप उन फंक्शंस को रिड्यूस कर सकें in a simpler form, in a standard form, so that you can apply the formula. So that's why we need these type of the techniques, and the very first one is the substitution method. इसके through हम लोग exercise 8.1 को solve करने वाले हैं. Of course there will be other methods also, like for example the algebraic method, trigonometric method, will apply those method first, and then we'll apply the substitution method and then the formulas. So let's see what kind of the questions are waiting for us in exercise 8.1. These are the formulas which I'll say you need to memorize this table. Okay, it's just like the differentiation table, so you have to memorize it. So let's see exercise 8.1. 8.1 में आपके पास instructions are already given over here. There are the mix of the questions, जिसमें आपने algebraic method को भी use करना होगा, trigonometric identities को भी use करना होगा. जो भी method आपको उस वक्त appropriate लगेगा आप उसको use करेंगे. Then you will definitely use the substitution method to reduce that integrand in the standard form and then apply the formula. So let's solve all of these questions. So definitely we'll solve it together, but कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आई असाइन इट टू यू और आपको खुद से सोल्व करने होंगे. एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी देन यू मे लेट मी नो. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Let me write a question number 1 again over here. We have an integral with limit 0 to 1, 16x divided by 8x square plus 2 dx. ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है? सबसे पहले हमने लेट यू, राइट, तो हम डिनोमिनेटर को u के इक्वल लिखेंगे. u इक्वल्स टू 8x स्क्वायर प्लस 2. सेकेंड स्टेप हमने इसका डेरिवेटिव लेना होता है विच विल बी du एंड 16x, और एंड ऑफ कोर्स वी नीड टू राइट dx ओवर हियर आल्सो. सो अब आपने ये जो वैल्यूज हैं, u आपके पास 8x प्लस 2 के इक्वल है, du 16x dx के इक्वल है. डेफिनेटली यू नीड टू चेंज योर एक्चुअल क्वेश्चन. दिस इज व्हाट द सब्स्टिट्यूशन मीन्स. सो let's see what will be the new form of this one. If you will notice this numerator which is 16x dx, that's actually equals to du. तो इसकी न्यू फॉर्म आपके पास du है, तो आप यहाँ पे न्यूमिनेटर में du लिखेंगे और आपके पास जो न्यूमिनेटर में du एंड जो डिनोमिनेटर है दैट्स एक्चुअली इक्वल्स टू u. इसको हमने u के इक्वल्स लेट किया हुआ है. सो डिनोमिनेटर विल बिकम u एंड ऑफ कोर्स वी हैव an integral which is 0 to 1. ओके, सो अब आप देखो आपके पास ये फॉर्म बन रही है du over u. So let's see the table now. We have applied the substitution method. अब ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म बन रही है. आप इसको कंपेयर कर सकते हो दोनों फॉर्म्स को. दिस वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट. सो अब आप फॉर्मूला देखो. इफ यू विल नोटिस दिस फॉर्मूला नंबर 3 इज एक्चुअली लाइक दिस. सो आपके पास इसका इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? नेचुरल लॉग ऑफ द गिवन वन. तो अब यहाँ पे डायरेक्टली आप इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? नेचुरल लॉग ऑफ यू एंड ऑफ कोर्स द लिमिट्स. अब आपने अगेन सब्स्टिट्यूशन करनी है. u आपने क्या लिया हुआ था? 8x प्लस 2.
तो अगेन अब u की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देंगे, विच विल बी ln u है आपके पास क्या है 8x² प्लस 2 एंड नाउ यूल अप्लाई द लिमिट्स। और लिमिट आपके पास कैसे अप्लाई होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट विल टेक x इक्वल्स टू 1 एंड देन x इक्वल्स 0। सो नेचुरल लॉग ऑफ 8 1 square plus 2 minus natural log of 8 into 0 plus 2. This is how you need to apply the limits. And now let's just solve it. Here you'll get natural log of 10 minus natural log of 2. Now apply the property of the log, which says we can write it like this, right? So here reduce it and you'll get the final answer, which is natural log of 5. This is your answer for question number 1. Okay. Now let's see question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है x² divided by x² plus 1 dx. We cannot directly apply the substitution method over here because the form is improper. So first we need to convert it into a proper function. Okay. तो इसके लिए आप क्या करोगे? By using the long division method. Okay, so let's see x² plus 1 तो अब आपका ये जो क्वेश्चन है आप इसको कैसे लिख सकते हैं? You may write it like this: 1 minus 1 over x² plus 1 dx. ओके, अब आप इसको सेपरेट कर लेंगे अपने इंटीग्रल को like this: 1 dx minus 1 by x² plus 1 dx. अब अगेन बाय यूजिंग दैट टेबल इसका इंटीग्रेशन आपके पास होगी x, ओनली x, ओके, और इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है tan इनवर्स ऑफ x एंड ऑफ कोर्स प्लस c. लेट्स सी द टेबल. 1 ओवर x² प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? You can find it on the table. I can't find it. Where is it? You can see it later, okay? Let's just do the next question. Well, 1 over x plus x² plus 1 की इंटीग्रेशन आपके पास tan इनवर्स x होती है, ठीक है? Okay. So now let's try to solve question number 3. Question number 3 is integral secant x minus tan x whole square dx. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्क्वेयर को ओपन कर लेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप यहाँ पे. ए माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए माइनस टू ए बी, राइट? सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वेयर एक्स प्लस टेन स्क्वेयर एक्स माइनस टू सीकेंड एक्स टेन एक्स. ओके, एंड ऑफ कोर्स द dx. अब आप इसको सेपरेट कर लें इंटीग्रल्स को, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस
tan square x dx माइनस 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो 2 को आप बाहर लिख लेंगे इंटीग्रल के, secant x tan x dx। अब आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला जो कि आपके टेबल में गिवन है। secant स्क्वायर एक्स एक्चुअल में आपके पास इक्वल होता है tan x के, इसका इंटीग्रल आपके पास tan x होता है, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर एक्स का आपके पास कोई भी इंटीग्रल नहीं होता, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, secant स्क्वायर एक्स -1 भी लिख सकते हैं, राइट, -2 एज इट इज। और जो secant x tan x होता है हमारे पास, इसका इंटीग्रल आपके पास होता है secant x, tan x प्लस, अब आप इसको भी सेपरेट कर लें, secant स्क्वायर एक्स -1 dx -2 secant x एंड ऑफ कोर्स प्लस c, tan x प्लस secant स्क्वायर एक्स का हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x होती है, -1 dx की ओनली x -2 secant x plus c. Both are same, so we can add both of them. We'll get 2 tan x minus x minus 2 secant x plus c as the final answer for this question. Okay, this was question number 3. Now let's see question number 4. Solve it with me. We have an integral given with a limit pi by 3 and pi by 4 dx divided by cos square x tan x. Okay, let's find out how we can solve it. First, in the numerator there is 1, right? So, can you tell me what is it? 1 over cos square x, can I write it secant square, right? Secant square x dx. And in the denominator, it's tan x only. Okay. Now, secant square का जो इंटीग्रल होता है वो एक्चुअल में tan x होता है, which is in the denominator. So we can use the substitution method over here. So we can just let u equals tan x. tan x का जो डेरिवेटिव है वो secant square x होता है, right? So let's just take the derivative of it. du is equals to tan x का डेरिवेटिव आपके पास secant square x होता है and dx. Now let's just substitute these values and we'll get the limits will remain same, of course. Secant square x dx, numerator में आपके पास क्या आएगा, du, and the denominator will be u. So this is the simplest thing, right? We can just simply write ln u over here. And the limits are pi by 4 and pi by 3. अब u आपके पास किसके इक्वल था, tan x के, तो हम अगेन u की जगह पे tan x लिखेंगे, then we'll apply the limits. ln आपके पास tan x है, now you'll apply the limits, upper limit minus lower limit. Okay, so now tan pi by 3 is actually equals to under root 3 and tan pi by 4 is actually equals to 1. So it's natural log of under root 3 minus natural log of 1. Okay, so you can also write it like this, under root 3 over 1, which will be natural log of under root 3.
Okay, and by using the logarithm property, and of course you can also apply the property over here, and we can write it like this. Okay, both are same. Okay, let's solve the next question. Question number 5. 1 minus x divided by 1 minus x squared dx. ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक करेंगे। 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx minus x/1 minus x squared dx. Okay, then we'll use the substitution method. Let u is equals to 1 minus x squared. Take the derivative and you'll get minus 2x dx. Okay, this is the first one is actually, this one is actually equals to sine inverse. So we can just directly, by using the formula, of course, from the table, we can write directly sine inverse over here. Okay, sine inverse x minus, and this we are using this integral by using the substitution method. So over here we can write 1 minus x square minus 2x dx. There is no minus 2x, right? So first we need to make it minus 2. So for that, what do we need to do is multiply and divide it by minus 2, right? So this will, I can write this one like this also, like minus 1/2 minus 2x, this is x, and 1 minus x squared dx, right? Because I need minus 2 over here, और यहाँ पे सिर्फ x है. So to make it balance, I need to multiply and divide it by minus 2. अब आपके पास बाहर नेगेटिव साइन था और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, so it will become positive, right? So let me write it like this. Minus 2x divided by 1 minus x squared dx. अब आपके पास जो न्यूमरेटर है उसकी जगह पे आप लिख देंगे du और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा अंडर रूट u. So let's do it. Sine inverse x plus 1/2 du over square root u. Okay, now simply we can just, let's just simplify it. Let's just do to the next step. Sine inverse x plus 1/2 into 2 under root u plus c. 2 से cancel हो जाएगा and you'll get the final answer which will be sine inverse x plus अंडर रूट u की जगह पे आप उसकी वैल्यू लिख देंगे which is actually equals to 1 minus x square, right? So आपके पास आ जाएगा 1 minus x square plus c. This is your answer for question number 5. Now let's see question number 6.
dx over x minus under root x. ओके ओके यहाँ पे अभी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि हम लोग किसको यू के इक्वल लेंगे, किस लेट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, लेट्स जस्ट टेक समथिंग कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन वी हैव। सो dx, there is nothing in the numerator, so the numerator will remain as it is. Let's just take the common from the denominator. We can take under root x as common, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा under root x minus 1. Now we can decide what do we need to let as u. So उसके लिए हम लोग under root x minus 1 of course, let u equals अंडर रूट एक्स माइनस वन। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लोगे और डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1/2, सॉरी दिस इज 1/2 एंड x माइनस 1/2 dx। ओके अब आपने सब्स्टिट्यूट करने वैल्यूज को, we can just write it like in a simplest way. This is x minus 1/2, तो इसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं and we can write it like this, right? Okay, so now let's see what will be the new form of this one. This one. Okay, so 2 du and u, right? And this will be 2 ln u plus c. U is basically equals to under root x minus 1. And you'll get the answer this. Okay? This is basically 2 is was in the denominator, और आपने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, so that will become 2 du because हमारे पास सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन था। ओके तो इसीलिए यहाँ पे ये 2 du आया। Now let's see question number 7. E raised to power minus cot c divided by sine square z dz. Okay, now let u is actually equals to minus cot c. Let's take the derivative of it. That would be minus cosecant square z dz. और यहाँ से हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर आपके पास एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, 1/sin के, राइट? तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1/sin में, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर साइन और कॉस साइन है, ठीक है। सो माइनस 1/sin स्क्वायर सी डी जी। ओके तो अब इसकी न्यू फॉर्म आपके पास क्या बन जाएगी, ई माइनस कोट सी किसके इक्वल है, यू के, तो ई पावर यू, और ये 1/sin स्क्वायर डी जी ये पूरा आपके पास इक्वल है डी यू के, तो यहाँ पे सिर्फ डी यू। दिस विल बी द न्यू वर्जन ऑफ योर क्वेश्चन। सो द इंटीग्रेशन ऑफ ई यू इज ए यू प्लस सी। अब सिंपली यू की जगह पे उसकी वैल्यू लिखें विच इज माइनस कोट सी। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। Okay, question number 8, you'll do it. Do it yourself. And let me know if you'll get the answer or not. Question number 9. dz divided by
e power z plus e power minus z. What do you think? How could we solve it? Okay, we can multiply the integrand by easy, like in the numerator and the denominator both sides. So let's see. इजी को आपने न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवा देना. ओके, तो अब आप क्या करेंगे कि सिंपली इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से. इजी न्यूमिनेटर विल रिमेन सेम, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे डिनोमिनेटर में, देन यू गेट ई पावर जी स्क्वायर प्लस 1. Now let's just use the substitution method. Let u is equals to e power z. By taking the derivative, we'll get e power z dz. अब आप इसमें एक्चुअल फॉर्म में इसको सब्स्टिट्यूट करवाएंगे और आपके पास फॉर्म बन जाएगी u की रिस्पेक्ट से du डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस 1. एंड विच इज इसके इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, 1/x² + 1 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, tan इनवर्स x होता है, और यहाँ पे x की जगह पे आपके पास क्या है, u है. सो यू कैन सिंपली राइट tan इनवर्स u प्लस c. अब आपके पास u की क्या वैल्यू थी, e पावर z थी, तो आप u की जगह पे e पावर z लिख देंगे. एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. Now let's see question number 10. Okay, so let's just do the completing square method first. In the denominator, by using the completing square method, we can write it like this. By breaking, we are actually trying to completing it square so that we can just simply write this. This is actually the form of a minus b whole square, right? So let's just write it like this. X minus 1 whole square plus 1 will remain as it is. Now x minus 1 will be our u. Now taking the derivative of it, you'll get 1 dx. Okay, so that's actually limit is 1 to 2. Eight is a constant, so we can write it on right outside the integral du, and this will become u square plus 1 because x minus 1 is equals to the u, and over here it's whole square, so we'll write u square plus 1 over here. So again, it's the formula of the tan inverse. So let's just write it. Tan inverse u, और लिमिट आपके पास क्या है, 1 से 2 प्लस से. अब आप u की जगह पे उसकी वैल्यू लिखें विच वॉज x minus 1 एंड देन अप्लाई द लिमिट. tan inverse x minus 1 and limits are 1 to 2 plus c. So
After applying the limit, you'll get tan inverse. First you need to apply 2, 2 minus 1 is 1, and tan inverse 1 आपके पास कहाँ पे होता है? पाई बाय 4 पे होता है, राइट? माइनस 1, नाउ अब आप लोअर लिमिट को अप्लाई करेंगे, 1 माइनस 1 इज 0, और tan इनवर्स 0 आपके पास कहाँ पे होता है? 0 पे. तो 4, sorry, I'm just cutting it out over here. First we need to subtract it from 0. So pi by 4 plus c. अब आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, and you'll get the final answer 2 pi. Of course there won't be any constant because there is no 2 pi. Okay, 2 pi is your answer. Question number 11. Question number 11 is simple. Already given, you just need to substitute, so do it yourself. Let's see question number 12. Okay, again, we have an improper fraction. So by using the long division method, let's see how we can reduce it. So 2x first, it will become 4x square plus 6x. This will cancel out each other and we're left with minus 6x minus 7. So again, if we multiply it by minus 3, we'll get minus 6x minus 9. Change the signs. 6x will cancel out each other. And we're left with positive 2. Okay. So now we can write this as 2x minus 3 plus 2 divided by 2x plus 3 dx. Okay, now let's just split the integral. Minus 1 by 3 2x dx minus 3 dx plus 2x plus 3 dx. ओके ओके, अब हम फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2, दिस 2, इसको आप आउटसाइड द इंटीग्रल लिख लें बिकॉज इट्स कांस्टेंट, राइट? और x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे फिर आप लिमिट को अप्लाई करते हैं. सिमिलरली 3 इज कांस्टेंट इन द सेकेंड एक्सप्रेशन, और 3 को आउटसाइड द इंटीग्रल लिखें, और आपके पास dx का इंटीग्रल क्या होता है? ओनली x. सो आप यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी. प्लस यहाँ पे आपके पास 2 इज द कांस्टेंट, और यहाँ से आप डिनोमिनेटर में भी अगर 2 को कॉमन ले लें, व्हाट आई मीन इज you can write it like this: 2 into x plus 3 by 2. अभी हमने इसकी इंटीग्रेशन नहीं किया, तो यहाँ पे 2 will remain as it is. यहाँ पे आप अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे, और you can do is simply cut this out, you left with only x square, और x square पे आप ये लिमिट अप्लाई कर दें, and that would be 3 square minus minus 1 square. ये आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया. -3 विल रिमेन एज इट इज. x पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 + 1.
This 2 and this 2 will cancel out each other, और आपके पास यहाँ पे directly by using the formula you can write natural log of x plus 3 by 2 and then simply apply the limit plus 6. Okay, now let's just solve it. अब आपको बस बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस ही हैं. 8 minus 12 plus natural log of 3 plus 3 by 2 minus natural log of minus 1 plus 3 by 2. 8 minus 12 plus natural log of 9 by 2 minus ln 1 by 2 equals 8 minus 12 is minus 4 plus you can apply the property over here, which will be natural log of 9 minus ln 2. Similarly over here it will become positive because outside it's negative. And if you will notice, you can cancel out natural log of 2 and 2 over here. So you're left with minus 4 plus ln 9. ln 1 is actually equals to 0. So simply minus 4 plus ln 9. This is your final answer for this question. Okay, question number 13 is your homework. Do it. We'll solve the next questions in the next lecture, inshallah.